नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। इससे पहले पूर्व के अध्याय में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर उसको घर पे अभ्यास किए होंगे, अध्ययन किए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था वह, तो उसमें हमारे ख्याल से किसी भी इस तरह की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। काफ़ी डिटेल में हम आप लोगों को और काफ़ी सरल भाषाओं में हमने आपको पढ़ाए थे, बताए थे। यदि उसमें भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। मैं ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी छात्र एवं छात्राओं पढ़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, मैं बता दूं कि यहाँ जो वर्ग नर्सरी से लेके 12th तक के हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। 12th में साइंस एवं आर्ट्स की भी यहाँ पढ़ाई होती है और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षकों के द्वारा यानी वेल क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपको पठन पाठन की व्यवस्था है। यदि आप कोई भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी आपके पास में समय बचा हुआ है, अति शीघ्र आकर के नामांकन करवाएं। और जहाँ तक रही 12th की साइंस की बात, तो वो हमारे यहाँ जो 12th के जो मैथ के जो शिक्षक हैं अमरजीत सर, उनके द्वारा भी आपको YouTube चैनल पर मैथ का क्लास क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से जो है वह दिया जाता है। अभी वह थ्योरी चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो यहाँ कोई भी आपको YouTube के माध्यम से जो हम पढ़ाया जाता है, यहाँ आपको कोई भी तरह की शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट YouTube में जाइए और सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए माँ भगवती शिक्षण संस्थान, और उसमें आपका जो है जैसे वीडियो खोलिएगा तो वीडियो खोलने के बाद 12th क्लास के सभी मैथ का वीडियो जो है वह क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आपको डाला गया है, दिया गया है। आप उसमें पठन पाठन कर सकते हैं। और 1/6/2024 से ये जो क्लास 12th के बायो का भी क्लास आपको ऑनलाइन के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को वो दिया जाएगा, जो मैं खुद आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे 1/6/2024 से 12th के बायोलॉजी के साथ। चलिए आज हम लोग अब पठन पाठन के और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और आज का यह अध्याय दूसरा जो क्लास 10th का है और जिसमें हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे जो इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय पे हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। इस पर हम लोग बारी बारी से पहले चर्चा करेंगे और जानेंगे। सबसे पहली बात जो हम अम्ल किसको कहते हैं, तो कहता है अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है। अम्ल एक कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है और जो क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को यानी ब्लू लिटमस पत्र को वह रेड कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए, आप भोज्य पदार्थ के रूप में खाते होंगे कोई चीज, तो इमली खाते होंगे या कच्चा फल खाते होंगे। जैसे कि मान लिया जाए कच्चा फल में आम हो गया, जैसे कि मान लिया जाए आप लीची हो गया, जैसे कि आपको क्या कहते हैं और संतरा हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया। तो ये सब दही हो गया। जब आप ये सभी भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो देखे होंगे इसका स्वाद खट्टा होता है। तो कारण क्या होता है? यदि कोई भी पदार्थ खट्टा होता है तो खट्टा होने का क्या कारण है?
यदि आप नींबू खट्टा होता है, कच्चे फल खट्टे होते हैं, संतरा खट्टा होता है, अंगूर खट्टा होता है, तो यदि ये खट्टा होता है तो खट्टे होने का क्या कारण है? खट्टा होने का कारण है इसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और अम्ल के ही कारण कोई पदार्थ क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल के कारण कोई पदार्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिस पदार्थ में अम्ल पाया जाता है वह पदार्थ अम्ल के कारण वह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो दही यदि खट्टा होता है तो दही में पाया जाता है कौन चीज? तो अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है, और जिसके कारण से दही जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अंगूर में भी अम्ल पाया जाता है, इसके कारण से अंगूर खट्टा होता है। संतरा खाते होंगे वह खट्टा होगा, तो वह क्यों खट्टा होगा? तो उसमें भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी पदार्थ खट्टा होता है तो खट्टा क्यों होता है? तो वह खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल के ही कारण कोई भी भोज्य पदार्थ स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए देखिए, परिभाषा हम लिखे हैं बोर्ड पे, लिखे हैं अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। कहता वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा हो। याद रखिएगा बाबू, तो कहता है जो अम्ल जो होता है वह प्रायः यानी लगभग अम्ल जो होता है वह आपको स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। जितने भी अम्ल होंगे सभी अम्ल आपको स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे कि मान लिया जाए आप क्या खाते हैं? दही खाते हैं, खट्टा है। नींबू खाते हैं, खट्टा है। संतरा खाते हैं, खट्टा है। इमली खाते हैं, खट्टा है। क्यों खट्टा है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। और कहता है प्रायः यानी लगभग 100% अम्ल जो होता है वह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। कुछ ऐसे अपवाद में ये भी अम्ल ऐसे होते हैं जो खट्टा नहीं होता। जैसे एक ही आप कहते हैं, जो अम्ल की बात करें तो अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में क्या होगा, जो इन्वर्टर होगा और इन्वर्टर की बैटरी होगी, और उन बैटरी में देखिएगा एक लिक्विड पदार्थ होता है, द्रवित पदार्थ होता है। तो वह द्रवित पदार्थ क्या होता है? उसमें वह अम्ल होता है। यदि आपके घर में एक कोई भी वाहन होगी, बड़ी भारी वाहन होगा, जैसे ट्रैक्टर होगा, मारुति होगा, कार होगा, स्कॉर्पियो होगा, तो ये यदि आपके घर में भारी वाहन होता है तो उन भारी वाहनों में को चालू करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? सेल्फ की जरूरत होती है, और वह सेल्फ के लिए बैटरी की जरूरत है। तो उसमें देखिएगा बैटरी होगा, और उन बैटरी में क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, एक द्रवित पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। नहीं, तो वही कहता है वह अम्ल होता है। और कहता है अम्ल जो है यह क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, अर्थात यह ब्लू लिटमस पत्र को यह क्या कर देता है? रेड कर देता है, लाल कर देता। अब देखिए लिटमस पत्र क्या होता है? यह एक कागज के टुकड़े के तरह होता है। जिस तरह से पत्र मतलब ये टुकड़ा है, यानी कागज का कोई टुकड़ा जो होता है, तो वही कहता है यह एक कागज के टुकड़े के तरह होता है। और यदि यह प्राकृतिक रूप में यदि होता है, नेचुरल रूप में, यह बैंगनी कलर का होता है, लेकिन इसको बनाया जाता है नीला रंग का, और लाल और नीला रंग का लिटमस पत्र बना लिया जाता है। तो यह कहता है ये जब नीले लिटमस पत्र होंगे, नीले रंग के लिटमस पत्र पर यदि अम्ल को डाला जाता है तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन क्या पूछ देता है? कह देगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, पूछ देता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, कौन कर रहा है? नीले लिटमस पत्र को लाल एसिड कर रहा है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर रहा है? अम्ल कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देगा अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। कहेगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता,
अब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है या क्षार कर देता है या लवण कर देता है? अम्ल कर देता है या क्षारक कर देता है या लवण कर देता है? तो ये चौथा ऑप्शन में दे देगा, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? अम्ल। तो अम्ल जो है वह क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, वही यदि हम अभी बात किए तो बैटरिक में क्या हुआ बैटरिक में क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ डाला जाता है। ये चार्जेबल बैटरी होता है आपके घर में, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, कार में जो बैटरी लगी होती है, स्कॉर्पियो में जो लगी होती है, ट्रैक्टर में जो बैटरी लगी होती है, तो उन बैटरियों में देखिएगा एक लिक्विड पदार्थ, एक द्रवित पदार्थ भरा होता है, और वह द्रवित पदार्थ जो होता है वह यही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। यह अम्ल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने प्रबल होते हैं, जो आपके त्वचा को भी जला देता है। आपका जो त्वचा होता है, स्किन को भी, त्वचा को भी जला देगा। कपड़े पे यदि गिर जाए तो कपड़ा को भी यह क्या कर देता है? जला देता है। यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। इसके बारे में हम फिर आगे एक प्रयोग करके दिखाएंगे, जो कैसे यह इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे यह त्वचा को जला देते हैं। इससे इसके जल के साथ ही अभिक्रिया करने पर क्या क्या होता है, आगे जब हम बढ़ेंगे, जो अम्ल के साथ अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया पे जब हम चर्चा करेंगे, तो वहां हम आपको इसके बारे में और डीप में, डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखिए, कहता है नाइट्रिक अम्ल, कहता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, यह हमारे आमाशय में पाया जाता है। जब हम आपको बायो में पढ़ाए थे, याद कीजिए, तो बायो में हम एक पढ़ाए थे, किसमें? तो जेब प्रक्रम। तो बायो में जब जेब प्रक्रम पढ़ाए थे, जेब प्रक्रम में एक चैप्टर था पढ़ने के लिए, एक कौन सा चीज? पोषण। पोषण चैप्टर में याद कीजिएगा, हम बताए थे मानव में पोषण, और मानव में जब भोजन होता है तो भोजन का पाचन किस तरह से होता है। तो मानव में भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक जाते जाते वह भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। तो हमारे आमाशय की बात किए थे, तो हमारे आमाशय में जो है वह कौन सा अम्ल पाया जाता था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता था, जो भोजन को पचाने में मदद करता था। ये चीज आपको हम जब पोषण पढ़ाए थे, उसमें काफी डिटेल में इसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम बताए थे, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। यदि आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा, और शायद वह वीडियो वो हम YouTube पे अपलोड नहीं किए हैं, ऑफलाइन के माध्यम से जो बच्चों को हम पढ़ाए हैं, उसमें हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे ये शरीर में भोजन का कैसे पाचन करता है, ये भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है, इस पर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों? आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है क्षारक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। अब देखिए, कहता है क्षारक क्या होता है। देखिए, हम जितनी भी परिभाषाएं आपको लिखे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में परिभाषा लिखा गया है, एक आसान भाषा में परिभाषा को हमने लिखा है, ताकि बच्चों एक बार यदि उसको देखे, पढ़े, तो एक बार में ही उसे याद हो जाए। काफ़ी आसान भाषा में है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत हो तो सिलसिलेवार कई वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, किसी भी तरह की आपको काफी डिटेल में समझ में आ जाएगा। और 1 से 2 बार यदि आप इसको अभ्यास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह की परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगा। यदि हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं क्षारक के बारे में। तो कहता है वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः क्या होता है? कड़वा होता है। अब कहिएगा सर, कड़वा क्या होता है? यह प्रश्न एक सोचने वाली बात है। आप तो खट्टा तो समझ रहे हैं, जो स्वाद में खट्टा लगता है, खट्टा तो आप स्वाद लेके देखते हैं। आप कहेंगे कि जो सर कड़वा लोग गांव घर में लोग कड़वा कहता है, जब मिर्ची खाता है तो उसको कहता करू लग गया,
ये मैथिली भाषा में करु कहा जाता है। और यदि हम लोग हिंदी भाषा की बात करें तो कहते हैं तीखा लग गया, तो वह कड़वा वह नहीं होता है जो मिर्ची खाते सो नहीं। आप कड़वा क्या होता है इसका एक साधारण एग्जाम्पल से आप समझिए। जब आप कभी कभी स्नान करते होंगे और स्नान करने के पीरियड में जब आप साबुन लगाते होंगे और साबुन की पानी जब आपके नेत्र में आंख में चल जाता होगा तो कैसा जलन महसूस होता होगा, उसका जो जिस तरह से वो जलन महसूस होता होगा वही स्वाद क्या कहलाता है, कड़वा कहलाता है। वह यदि उसका जलन जिस तरह से वह फीलिंग होता है तो वही स्वाद को आप क्या कहिएगा, कड़वा कहिएगा। या इसका पानी आपके मुंह में चल गया होगा साबुन का पानी, तो किस तरह का अनुभव होता होगा ये तो आपको पता ही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कड़वा कहते हैं। कहता है यह स्वाद में प्रायः कड़वा होता है, लगभग यह भी स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जिस तरह से अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होता था, ठीक उसी प्रकार से क्षार भी जो है वह स्वाद में प्रायः क्या होता है, कड़वा होता है। और यह देखिए क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता था। अम्ल जो है वह क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कहता है ये रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है, यह ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। यानी ठीक इसके विपरीत, अम्ल का ठीक विपरीत गुण इसमें पाया जाता है। किसमें, क्षार में। यह लाल को नीला को लाल, ये लाल को नीला कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब जैसे में देखिए कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 इत्यादि, ये सभी आपका क्या है, क्षार है। समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे बढ़ जाए। अब देखिए कहता है लवण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं न, लवण। और आप देखे होंगे लवण जिसका उपयोग आप लोग घर में ये करते होंगे, खाना बनाते होंगे तो खाना में आप नमक का प्रयोग करते होंगे। जब आपके घर में ये बाजार से खरीद के लाते होंगे नमक, खाना बनाते होंगे तो दाल में, सब्जी में, नॉनवेज में, जो भी भोज्य पदार्थ है, नमकीन भोज्य पदार्थ होता है, वह सभी में क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। और नमक के कारण ही ये भोज्य पदार्थ जो आपको क्या लगता है, नमकीन लगता है। तो भोज्य पदार्थ जब आपका नमकीन होता है तो वह किसके कारण से नमकीन होता है, लवण के कारण से नमकीन होता है। अब जो भी भोज्य पदार्थ आप खाते हैं जो नमकीन लगता होगा उसमें नमक पाया जाता है, और नमक के कारण ही ये लोग क्या करते हैं, वह भोज्य पदार्थ नमकीन लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ लवण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो खेतों में भी करते हैं, किसके रूप में, तो खेत में करते हैं हम उर्वरक के रूप में। जैसे कि आपको जिंक सल्फेट का आप नाम सुने होंगे, जिंक सल्फेट का उपयोग भी करते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग, अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, खेती और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। तो जब आप खेती आपके पिताजी करते होंगे तो कभी कभी आप भी उसमें मदद करते होंगे, और जब कभी गए होंगे खेत में खाद देने के लिए, खाद गिराने के लिए, उर्वरक का देने के लिए, तो देखे होंगे जो आप जिंक का प्रयोग करते होंगे, जिंक सल्फेट, वह भी एक प्रकार के क्या है, लवण है। जिससे क्या किया जाता है, जो वह खेतों में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति, ये सॉरी कहते हैं, जो फसल उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है। तो फसल उत्पादन, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और वही उर्वरक में हम लोग DAP, पोटास, यूरिया, जिंक, ये सभी का जो प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जिंक सल्फेट जो है वह एक प्रकार के क्या है, लवण है, जिसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, फसल की अच्छी पैदावार के लिए, नहीं। तो वही लवण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कहता है जो लवण या साल्ट किसको कहते हैं, कहता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब कोई अम्ल होता है और जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है,
तो जब कोई अम्ल जो होता है वह क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है, जैसे कि अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है यानी अम्ल को क्षार में, क्षार को अम्ल में करवाई जाती है, तो कहता है करवाई जाती है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और दोनों क्या कर देता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है, यानी दोनों अम्ल क्षार को, क्षार अम्ल को, दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ना ही वह खट्टा रहता है और ना ही वह कड़वा रहने देता। तो वही कहता है दोनों को क्या कर देता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है, नहीं एक दूसरे को उदासीन करता है, ना यानी अम्लीय रहने देता है और ना ही क्षारीय रहने देता है, ना ही खट्टा लगने देता है और ना ही कड़वा लगने देता है। दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देता है और नष्ट करके एक भिन्न पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। एक भिन्न पदार्थों का यानी एक अलग पदार्थों का वह क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और वही भिन्न पदार्थों का जो निर्माण करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। आप सोडियम क्लोराइड या आप साधारण नमक, वही साधारण नमक जिस साधारण नमक का उपयोग आप लोग घर में करते हैं, भोजन में करते हैं, खाना में जो भोजन के रूप में जो खाते हैं, जो साधारण नमक, वही उसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यानी कहने का तात्पर्य है साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र NaCl होता है। कभी कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है जो साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। आपको ऐसा क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछ देता है जो साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अब इसके अतिरिक्त देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इत्यादि, ये सभी क्या है, लवण है। जिन लवण जो कैसे बनाया जाता है, अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया करने के बाद अम्ल और क्षार दोनों को अभिक्रिया करने के बाद वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और उदासीन होकर के एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, और उसी भिन्न गुण वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आ गया होगा समझ में बच्चों, आगे बढ़ जाए।